नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल। अभिप्राय में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लैब असिस्टेंट परीक्षा, इसके लिए अब आपके कुछ दिन नहीं कुछ ही घंटे शेष हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हुए हैं। उसी क्रम में आगे चलते हुए देखिए आप इस प्रश्न को कि एक सूची प्रथम में देश और सूची सेकंड के अंदर कौन सा खनिज पदार्थ या ऊर्जा संसाधन प्राप्त होता है। ठीक है, तो वेनेजुएला में पेट्रोलियम, चीन में ईंधन, नीदरलैंड में वायु शक्ति और फ्रांस में परमाणु शक्ति। इसका आंसर हो गया है। ठीक है ना, ये सब 1 2 3 4 इस प्रकार से सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, किरकुक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र किस देश में है? इराक में। कहाँ स्थित है? इराक में स्थित है किरकुक। नेक्स्ट, कौन सा देश पेट्रोलियम को सिर्फ शक्ति का स्रोत मानता है? सिर्फ, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था का आधार नहीं मानता वो अपने यहाँ पर पेट्रोलियम को। सऊदी अरब में है, इराक में है, कुवैत में है, इन सबकी अर्थव्यवस्था खनिज तेल पर टिकी हुई है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं मानता। तो इसका आंसर हो गया ए, यूएसए। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है पिलबारा क्षेत्र। ठीक है ना, कौन सा क्षेत्र है? पिलबारा क्षेत्र। जबकि निम्न सिक्यांग घाटी और अनशन क्षेत्र ये कहाँ स्थित है? चीन में, चाइना में। और काराजस क्षेत्र कहाँ है? ब्राजील में। ठीक है ना, और पिलबारा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में। ये सब किसके? आयरन और प्रोडक्शन से संबंधित मेजर एरियाज हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। देश और खनिज, चिली या चाइल, तांबा। ठीक है, तो एक का दो, एक का आंसर, अच्छा एक का दो, दो जगह है। तो चीन में टंगस्टन, दक्षिण अफ्रीका क्रोमाइट, हीरा भी खूब निकाला जाता है, अभी अपन पिछली कक्षा में पढ़ा है। दक्षिण अफ्रीका में, भारत में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में क्रोमियम और भारत में क्रोमाइट। इसका आंसर होगा ये ए, 2 1 4 3। क्या होगा इसका? 2 1 3 4, 4 3 नहीं, 3 4, ये है इसका आंसर ए। तो हमने इनको सम्मिलित किया है। विश्व किस देश में कौन सा खनिज पदार्थ उत्पादित किया जाता है? हाँ जी, हमारे सीईटी और रीट के नए बैच प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप अपने संपर्क वालों को अवश्य सूचना दीजिए। इसमें नियमित टेस्ट सीरीज होगी और हमारे यहाँ जो अनुभवी मार्गदर्शन करने वाली टीम है वो आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगी। ये प्रश्न वही आ गया, इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र किरकुक। नेक्स्ट, अफ्रीका में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश। अफ्रीका में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश जाम्बिया। कौन सा है बच्चों? जाम्बिया, अफ्रीका में। और ये विश्व में अगर इसकी बात करें तो ये विश्व में 10वें नंबर पर आता है जाम्बिया तांबा उत्पादन में, लेकिन अफ्रीका में इसका प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, ये सम्मेलन करना है दक्षिण अफ्रीका में कॉफी। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? दक्षिण अमेरिका में होती है। ठीक है, श्रीलंका में चाय होती है। आंसर आ रहा है आपका? दो पाँच चार तीन, 2 5 4 3। अच्छा, इसमें दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक
हीरे के संदर्भ में है, हीरे के संदर्भ में है। और मिस्र में कपास, ठीक है ना, श्रीलंका में चाय सर्वाधिक, अजरबैजान में पेट्रोलियम। इसका आंसर ये हुआ 2 5 4 3। देखो दक्षिण अफ्रीका में हमारे ऑप्शन में बात कर रहे हैं तो हीरा बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है, और कॉफी भी खूब अधिक उत्पादित होती है, ठीक है ना, कहवा दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ हीरा है, ठीक है ना। तो 2 5 4 3 का आंसर ये ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इसका सुमेल नहीं है, सुमेलन नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा नहीं है, यही है आंसर, क्योंकि तांबा सर्वाधिक कहाँ होता है, चाइल या चिली, ठीक है ना। ये देखो ये दक्षिण अमेरिका के इधर ये पूरा चिली है, ये चिली लंबा देश है ये, ठीक है ना, बहुत लंबा देश है दक्षिण अमेरिका में। कौन सा खनिज उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज में, अभी अभी मैंने बताया है ना आपको पिछले प्रश्न में कि ये जो दक्षिण अमेरिका में ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, ये पूरी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और इसमें कौन सा खनिज ज्यादा निकाला जाता है, तांबा, सबसे ज्यादा कौन सा, तांबा। हाँ, तो हमें अब पढ़ाई के लिए कमर कसनी है और किताबों से बोलना है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है और तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तो ये हमें किसको बोलना है, हमारी किताबों को बोलना है, ठीक है ना। अगला देखिए, कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है, तांबे का मुख्य निर्यातक जाम्बिया। जाम्बिया कहाँ है, अफ्रीका में, अफ्रीका का सर्वप्रथम स्थान रखता है तांबा उत्पादन में, ठीक है ना, और पूरे विश्व में आता है 10वें नंबर पे, अभी अभी हमने पिछले प्रश्नों में चर्चा की है। नेक्स्ट, हीरा, टिम्बरले, ठीक है, कोयला, कसार, कोबाल्ट, कटिका, चांदी की खदान, भुट्टे। का आंसर है ये ब 2 4 3 1, ठीक है ना। क्या हुआ इसका आंसर, 2 4 3 1। ये खदानों के नाम है और ये खनिजों से संबंधित जो खदान है, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप याद कर लीजिए कि जिस प्रकार के आजकल पेपर आ रहे हैं उस अनुसार कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रयोगशाला सहायक का भी प्रोफेसर और लेक्चरर की तुलना में अगर उत्कृष्ट स्तर का आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रश्नों का स्तर अच्छा भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, दृष्टिकोण है, आवधिक विकास है, ठीक है ना, मतलब एक अवधि में उनका विकास हुआ है, तो वो किस क्रम में विकास हुआ है, व्यवस्थित करना है। इसका आंसर है सबसे पहले ये, फिर मानवतावादी दृष्टिकोण, क्षेत्रीय विश्लेषण सबसे पहले, फिर मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण के बाद क्या आया था, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना, है ना, और सबसे अंत में स्थानिक संगठन। स्थानिक संगठन 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये है इसका आंसर है। ये कह रहा है कि जो ये दृष्टिकोण आए हैं क्षेत्रीय संकल्पना से संबंधित, तो उनका जिस प्रकार से विकास हुआ है जिस अवधि में, तो उनका क्रम व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले कौन सा आया था और सबसे अंत में कौन सा आया है। नेक्स्ट देखिए, कार्यात्मक क्षेत्र
नहीं है। कार्यात्मक, कार्यात्मक क्षेत्र मतलब जहां बड़े बड़े उद्योग अवस्थित हों, ठीक है ना, औद्योगिक नगर या औद्योगिक क्षेत्र, वो फंक्शनल एरिया में होता है। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, कोलकाता हावड़ा उपनगरीय विस्तार है, ठीक है ना, तो दो नहीं, चार नहीं, दो नहीं, इसका आंसर है ब, केवल एक और तीन। मध्य गंगा का मैदान बिल्कुल नहीं है, और मालवा पठारी क्षेत्र ये भी नहीं है, ठीक है ना, तो एक और तीन, केवल एक और तीन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, ठीक है, जिसमें कि गुड़गांव दिल्ली, गाजियाबाद, हमारे राजस्थान के अलवर रेवाड़ी, ये वाले क्षेत्र जो आते हैं, बिल्कुल ये कार्यात्मक क्षेत्र है। और कोलकाता हावड़ा भी बहुत बड़ा एक औद्योगिक विस्तार का क्षेत्र है, ठीक है, तो ये सब कार्यात्मक क्षेत्र में हो गए। नेक्स्ट, दो कथन, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। क्षेत्रीय विकास के लिए कृषि राजनीतिक दृष्टिकोण यह मानता है कि ग्रामीण विकास को स्थानीय स्तर पर शहरी विकास से जोड़कर सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण विकास को अगर स्थानीय स्तर पर शहरी विकास से अगर जोड़ा जाए, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। पढ़ो आप इसको एक बार, दूसरे कथन को भी पढ़ो। ग्रामीण विकास को स्थानीय स्तर पर शहरी विकास से जोड़कर सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल ये बात सही है। फिर है इसका दूसरा कथन कारण वाला, क्षेत्रीय विकास के लिए किसी राजनीतिक दृष्टिकोण में विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिकरण और भागीदारी को प्रमुख कारकों के रूप में दिया गया था। बिल्कुल ये बात भी सही है। विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिकरण और भागीदारी, इन सब चीजों को भी इसके अंतर्गत लिया जाता है। कथन दोनों सही हैं। ऑप्शन क्या कहता है कि दोनों सत्य हैं, बिल्कुल दोनों सत्य हैं। सही व्याख्या, व्याख्या इसमें नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो व्याख्या इसमें नहीं हो रही है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों कथन सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सही रूप से कर रहे हैं, परंतु ये इसकी व्याख्या नहीं है, ठीक है ना। ग्रामीण विकास और शहरी विकास को जोड़ना अलग चीज है, और विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है ना, ये जो पंचायती राज है, स्थानीय स्वशासन है, ये किससे संबंधित है? विकेंद्रीकरण की संकल्पना से ही संबंधित है। जन भागीदारी, लोकतांत्रिकीकरण, कि जनता का उसमें काफी भागीदारी हो। कथन दोनों सही है, परंतु ये इसकी व्याख्या कर नहीं रहा है। नेक्स्ट, सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, बिल्कुल कच्चा माल, सस्ता परिवहन, श्रम उपलब्धता, जलापूर्ति, पूंजी, ये सब के सब हैं, सभी हैं, सभी हैं, इसका आंसर दे हो गया। ये सब के सब उद्योग को प्रभावित करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग को। नेक्स्ट, सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र एवं देश, वुहान नानकिंग चीन, मैनचेस्टर डर्बीशायर ब्रिटेन, ओसाका योकोहामा जापान, लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग रूस। क्या हुआ आंसर? 3-1-4-2, 3-1-4-2 है, का आंसर ये हो गया है, ठीक है ना, 3-1-4-2। इसके सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं, ये देशों में स्थित हैं ये। प्रमुख सीमेंट उत्पादन क्षेत्र एवं राष्ट्र, देखो समझ ही पा रहे हैं अपन। वांगचिंग फुशुन चीन में है, राजस्थान आंध्र प्रदेश भारत में है, हिताची निगाता जापान में है, और सासुन और वैन टर्की में है। तो इसका आंसर भी वही